सही जोड़ी बनाए। स्तंभ ए दिया हुआ है, स्तंभ बी दिया हुआ है और बाकर के लिखा हुआ है। 6 क्वेश्चन आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड स्तंभ ए में और आंसर्स भी 6 ही दिए हो। एक निश्चित समाकलन है, 5 अनिश्चित समाकलन है। यहाँ आपके पास जो आंसर्स है उसमें निश्चित एक की वैल्यू दिख रही है, तो हमारे पास ये तो बहुत ही आसान हो गया। देखिए इसका आंसर जो है वो डेफिनेटली ई होगा। अब रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन है अनिश्चित समाकलन, तो अगर आप अनुमान भी लगा रहे हैं और थोड़ा विचार करके लगा रहे हैं तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो डेफिनेटली एफ होने वाला है। इसकी बात करेंगे तो 8 यहाँ कुछ दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये जो समाकलन है ये सी होना चाहिए। यहाँ अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर अगर है तो वो यहाँ आ रहा है, डेफिनेटली इसका आंसर डी होना चाहिए। x माइनस 2 x माइनस 1 फर्स्ट में दिख रहा है, तो इसका आंसर पहला होना चाहिए। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर अब बचा हुआ ही होगा, तो बचा हुआ आंसर जो है वो यहाँ कुछ हमको दिख रहा है। तो ऐसे हम मैच तो कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म भी कर लीजिए कि जो किया है वो सही है या नहीं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो दिख रहा है वो समाकलन है cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। तो आप ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन करने का तरीका आपने सीखा हुआ है, एंगल सेम करिए पहले। तो cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस साइन x या sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, तो अंश में एक फार्मूला लग गया आपके पास, a वर्ग ऋण b वर्ग दैट इज cos x माइनस साइन x इनटू आ गया आपके पास cos x प्लस साइन x और पूरे के बटे में है cos x धन साइन x इस पूरे का वर्ग। आप देखिए एक घात तो कट रही, अब जो बचा हुआ है उसको अगर डी मान ले तो अंश में उसका अवकलन भी दिख रहा है। दैट इज हमने यहाँ पर cos x धन sin x को यदि t मान लिया तो cos का अवकलन होता है माइनस साइन x और sin का अवकलन होता है cos x। इसलिए जो इंटीग्रेशन है ये चेंज हो गया। देखिए 1/t dt समाकलन हो गया हमारे पास log mod t धन c विच इज इक्वल टू log mod cos x धन sin x या sin x धन cos x। की बात है a धन b बराबर b धन a। तो डेफिनेटली हमने जो किया हुआ है तो पहले का आंसर बी है वो करेक्ट है। ऐसे ही आप सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व करके सही जोड़ी बनाना है आपको। स्तंभ ए दिया हुआ है 6 क्वेश्चन, आंसर्स भी 6। डेफिनेटली पहले 2 क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल, अगले 4 जो है वो इंडेफिनेट इंटीग्रल। पहले 2 का आंसर फर्स्ट 2 में ही होना चाहिए और नेक्स्ट 4 का आंसर जो है लास्ट 4 में होना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं लास्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं फार्मूले आपको दिख रहे हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन जो है वो डेफिनेटली ई वाला होता है। 4th वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर सी होता है, 5th का आंसर जो है वो डी है और लास्ट का जो है वो एफ है। तो यहाँ पे कोई समस्या दिखी नहीं हमको। अब फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो हम देखें यदि तो भाई हम कौन सा इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं उसको हमको देख लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों ही क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर हम सेकेंड को देख लें तो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power minus x is e raised to power minus x upon minus 1 और लिमिट आ गई हमारे पास 0 to इनफाइनाइट। ये इंटीग्रेशन हमने इजीली कर लिया, e raised to power minus x से इंटीग्रेशन e की पावर का वही होता है। देखिए इंटीग्रेशन में x का यदि कोई कोफिशिएंट है, अवकलन करते हैं तो गुणे में आता है, समाकलन करते हैं तो बटे में आता है। जो भी कोफिशिएंट है वो बटे में आता है। अब अगर हम अनंत रखें तो कोई समस्या नहीं है। देखिए माइनस साइन है, आप बाहर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा e raised to power माइनस इनफाइनाइट माइनस e raised to power 0। 0 रखेंगे माइनस 0 प्लस 0 इक्वल है, काम खत्म है आपका। दिस वन इज इक्वल्स टू ये होता है 1 अपॉन e raised to power इनफाइनाइट और माइनस e raised to power 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए e raised to power इनफाइनाइट जो है वो है इनफाइनाइट, दैट इज 1 by इनफाइनाइट विच इज इक्वल्स टू 0, दैट्स बाई
हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये है 0 -1, तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 1। दैट इज ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर है ए वाला। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट है उसका आंसर बी ही होना चाहिए, लेकिन हम इसको एक बार डिस्कस कर लें कि क्या ये ऑप्शन बी ही है। एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो जैसा आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन है, मॉड के साथ चल रहा है, तो मॉड जो है वो 0 से पहले कुछ और डिफाइन होता है, 0 के बाद कुछ और डिफाइन होता है, इसलिए हम यहाँ इसको 0 पर तोड़ लेते हैं। दैट इज इंटीग्रेशन जो है उसको मैंने लिख लिया -2 to 0 mod x अपॉन x dx और प्लस 0 to 1 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 mod of x अपॉन x dx विच इज 0 से -2 to 0 में अगर हम जाएंगे तो ये जो मॉड है ये नेगेटिव है, दैट इज -x है और अपॉन x होल dx। 0 से आगे अगर हम जाते हैं तो मॉड की डेफिनेशन हम जानते हैं, ये हमेशा प्लस का होता है, खुद के बराबर होता है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ बचेगा -1 -1 का इंटीग्रेशन -x लिमिट -2 to 0 और 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to 1। पहले 0 रख दीजिए, या पहले आप चाहें तो माइनस बाहर निकाल लीजिए ताकि गलती ना हो। 0 रखेंगे तो 0 लोअर लिमिट का माइनस और फिर आप -2 रख रहे हैं, दैट इज x की जगह -2 -2 हो जाएगा, ये प्लस हो गया हमारे पास 1 रखने पर 1 -0 ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ये प्लस है और सामने से माइनस आ रहा है, दैट इज -2 हो गया, प्लस का 1 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन होगा हमारे पास सेकंड वाला। तो ये जोड़ी स्तंभ ए स्तंभ बी आपके लिए है। 6 क्वेश्चंस आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे हैं, स्तंभ ए में और स्तंभ बी में जो है वो भी आंसर 6 दिख रहे हैं। समाकलन है और निश्चित आप समाकलन तो जानते हैं, लेकिन कुछ हम शॉर्टकट्स लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन दिया है, आंसर्स भी दिए हुए हैं आपको। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है आंसर्स में और कौन सा आंसर होगा, कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो सपोज करिए हमको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, तब भी हम बहुत ध्यान से यदि देखें तो पहले 4 क्वेश्चंस जो हैं वो अनिश्चित समाकलन है, तो उनके आंसर्स में सी जरूर से होगा। लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो निश्चित समाकलन है, उसमें सी होगा नहीं। दैट इज लास्ट 2 क्वेश्चन के आंसर लास्ट 2 ही है और पहले 4 क्वेश्चन के आंसर पहले 4 में से ही है। तो सपोज करिए हमारे पास जो है पहला ऑप्शन है, अब वो फर्स्ट 4 में से किससे मैच करता है, हम समाकलन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, इनका अवकलन कर दीजिए। तो 10x का अवकलन आप जानते हैं sec² x होता है, cot x का जो अवकलन है वो होता है माइनस cos² x, आपके पास ये कुछ हो जाएगा, और c का अवकलन जो है वो 0। अगर sec² x है तो sec² x को हम लिख सकते हैं 1/cos² x धन 1/sin²। बहुत इजीली आप लिख सकते हैं, साइन कॉस में बदल लिया, लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम हो गया cos² x इंटू sin² x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, हो जाएगा sin² x धन cos², मतलब 1/, अरेंज कर सकते हैं sin² x इंटू cos²। तो ये आपके पास हो गया इस फलन का अवकलन। तो इस फलन का अवकलन ये है, मतलब इसका समाकलन ये होगा। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है ये है सेकंड वाला, मतलब जो सेकंड है उसका करेक्ट ऑप्शन जो है, जो मैच करेगा सेकंड वाला, वो फर्स्ट से। अब इसको आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ माइनस था तो हमारे पास ऑप्शन ये कुछ आया, अगर यहाँ पर प्लस साइन होता जैसे फोर्थ वाला है तो आप इसी को आप ध्यान से देख लीजिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। केवल आपको करना क्या है, 10 का अवकलन sec², cot का अवकलन माइनस ऑफ, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा तो ये सारे साइन माइनस में चलते जाएंगे, ये कुछ आ जाएगा आपके पास। अब ये जो हमारे पास sin² माइनस cos², ये तो 1 होता नहीं, और यही हमारे पास कहाँ दिख रहा है, तो D वाला जो है वो मैच करने लग जाएगा थर्ड वाले से। दैट इज थर्ड वाला जो है उसका वो मैच करेगा D से। अब रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो डेफिनेटली यहाँ 10⁻x है और x⁻10 है, तो वो B में ही दिख रहा है।
तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ये जो मैच करेंगे आप, तो बी सी के से ही साथ जाएगा, और ये जो है हमारे पास ये सी के साथ चला जाएगा। अब इसमें भी कोई अगर आपको डाउट है तो आप इसका अवकलन करके देख सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ये पहला वाला है, तो वैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर नीचे वाले को हम टी मान x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x, इसको हम t सपोज कर लें, तो इसका अवकलन होगा 10x टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x इंटू log 10 टू द बेस e होल dx इज इक्वल्स टू dt। दैट इज अगर इसको हम t मान लेते हैं तो जो न्यूमरेटर में लिख रहा है वो dt है, दैट इज जो समाकलन है वो बदल जाएगा 1/t dt के साथ, और 1/t का हो जाता है हमारे पास समाकलन log mod t प्लस c, दैट इज हो जाएगा log mod, यहाँ वैल्यू आप रख सकते हैं x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x होल प्लस c। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहा है आपके लिए सेकंड वाले से, और डेफिनेटली यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है आपके पास e टू दी पावर x इंटू एक्स, इसको आप t मान के सॉल्व करिए तो इसका समाकलन होना ही चाहिए 10x e टू दी पावर x। अब लास्ट दो क्वेश्चन से देंगे, लास्ट दो में से हमको किसी एक को करेक्ट कर लेना है। अगर हमने एक का आंसर सही मिला लिया तो रिमेनिंग का आंसर जो बचा हुआ होगा वही होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो फर्स्ट दिख रहा है आपके लिए डेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चन, सपोज करिए ये आई है, ये उससे π/2 इसका रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स होल dx। तो मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है, तो क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी हमारे पास है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये होता है इक्वल 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी समाकलन हम लिख सकते हैं 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा होल dx। ये नंबर 2 आ गया देखिए इस प्रॉपर्टी के साथ। अब अगर हम 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा हमारे पास 2i, कि राइट हैंड साइड में देखिए 0 से π/2 लिमिट है, कॉमन आ गया, dx बाहर हो गया, और अगर हम इनको बहुत ध्यान से देख लें तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जोड़ेंगे और वो कट भी जाना है, तो हमारे पास हो जाएगा ये 1 का समाकलन आप जानते हैं x हो जाएगा लिमिट 0 से π/2, सॉल्व करने पर ये है π/2 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू π/2, 2i इज π/2 दैट्स वाई i इज इक्वल्स टू π/4। तो ये जो हमारे पास फिफ्थ है इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास फिफ्थ जो है वो मैच कर रहा है लास्ट वाले से। तो जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो डेफिनेटली मैच करेगा ई से, दैट इज इसका समाकलन होगा 1। स्तंभ ए दिया है, स्तंभ बी 5 क्वेश्चन है, साथ में 7 आंसर्स दिए हुए, सभी समाकलन दिए हुए। तो समाकलन आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x जो है वो है हमारे पास log mod sin x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है log mod sec x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर हम लिखें तो वो होगा हमारे पास log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वो है फर्स्ट ऑप्शन 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमारे पास डेफिनेटली बी है, स्तंभ ए है, स्तंभ बी है। पहले में 6 क्वेश्चंस आपके पास है, सामने 7 आंसर्स दिखाई दे रहे हैं, और उसमें यदि हम देखें तो 4 जो क्वेश्चंस है वो है समाकलन, और एक आपके लिए सारणिक का क्वेश्चन है, एक अवकलन का क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो भाई 7 ऑप्शंस में से कोई एक तो होगा नहीं, लेकिन रिमेनिंग 6 को अगर हम मैचअप करना चाहते हैं तो देखिए जो समाकलन है उनमें आंसर सी जरूर आएगा, क्योंकि ये हमारे पास अनिश्चित समाकलन है, दैट्स वाई हमारे पास सी आंसर होना चाहिए। तो इन 4 क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे वो ए ई एफ जी होंगे, और रिमेनिंग 2 जो हैं उनके आंसर बी सी और डी में से होंगे, कोई 2 होंगे, एक नहीं होगा। तो जैसे सबसे पहले हम सारणिक को समझ लेते हैं। सारणिक यदि है हमारे पास
तो इस कॉस में कॉस का गुणा होगा तो आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, और यदि मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो होगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है हमारे पास cos 2x। दैट इज ये जो फिफ्थ ऑप्शन है, फिफ्थ क्वेश्चन, इसका आंसर होगा हमारे पास cos 2x। अब cos 2x आ गया तो डेफिनेटली हमारे पास जो है sin 2x का अवकलन भी चेक किया जा सकता है कि मान लीजिए y जो है sin 2x है तो इसका अवकलन x के सापेक्ष यदि लेंगे तो चेन रूल लगेगा, sin का अवकलन हो जाएगा हमारे पास cos 2x। फिर 2x का जब आप करेंगे तो 2x का आ जाएगा हमारे पास 2 × 1, दैट इज आंसर हो गया 2 cos 2x। इसलिए लास्ट जो ऑप्शन है, लास्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा हमारे पास डी वाला। अब जैसे कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x यदि हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है माइनस ऑफ लॉग मॉड cos x। cot x का समाकलन जो है वो डेफिनेटली लॉग मॉड sin x है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x की बात करेंगे तो sec x प्लस 10x आना ही चाहिए, लॉग मॉड sec x प्लस 10x। और cosec x का जो समाकलन है वो है हमारे पास f वाला, दैट इज लॉग मॉड cosec x माइनस cot x। अब समाकलन में कोई घबराने की बात नहीं, यदि आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप इन चार में से इनका अवकलन करके देख लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास y = है माइनस लॉग, और लिखा हुआ है यहाँ पर cos x प्लस c, ये हमारे पास है, ये किसका समाकलन होगा। तो आपको यदि समाकलन का फार्मूला याद नहीं आ रहा, आप भूल रहे, तो इसका अवकलन करके देख लीजिए। तो जैसे आप अवकलन करेंगे dy/dx, माइनस बाहर है, लॉग का अवकलन होता है आपके पास 1/cos x। फिर जब आप cos का अवकलन करेंगे तो cos का अवकलन होगा माइनस sin x, और प्लस हो जाएगा हमारे पास c। यहाँ माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। c का अवकलन हो चुका है 0, तो sin बाई cos मतलब हो गया हमारे पास 10x। तो चूंकि इस फलन का अवकलन 10x है इसलिए 10x का जो समाकलन होगा वो माइनस लॉग मॉड। सही जोड़ी बनाइए, स्तंभ आ स्तंभ बा। स्तंभ आ में आपके लिए 6 क्वेश्चंस दिए, लेकिन स्तंभ बा में 7 आंसर्स दिए हैं। दैट इज हमको बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो सभी फार्मूले हैं जो हम पहले से जानते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ √x² माइनस a² जो है वो हमारे पास होगा ऑप्शन सी। दूसरा है √a² प्लस x², तो उसका आंसर मेरे को दिखाई दे रहा है ऑप्शन ई। √a² माइनस x², डेफिनेटली हमारे पास होगा ऑप्शन ए। √a² माइनस x², लेकिन बटे में लिखा हुआ है, तो ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स वाला फार्मूला, दैट इज यहाँ हमारे पास होगा। नेक्स्ट है आपके लिए 1/x² धन a², तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन डी। अब यहाँ एक हमारे पास है √a² माइनस x², इसका जो समाकलन है या तो आंसर बी है या फिर आंसर जी है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो लिखा जा सकता है a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, यहाँ भी a प्लस एक्स ए माइनस एक्स दिख रहा है, यहाँ भी a माइनस एक्स ए प्लस एक्स दिख रहा है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई इसका आंसर जो है वो बी है या जी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फार्मूला तो आप जानते हैं कि बी ही होगा। तो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि भाई ये बी है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस फलन का यदि हम अवकलन कर रहे हैं और वो यदि ये आ जाता है 1/a² x², तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसको लिखा जा सकता है 1/2a log ऑफ a धन x, और चूंकि ये बटे में है तो लॉग की प्रॉपर्टी से लिखा जा सकता है log a ऋण। अगर इसको अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का, इसको अगर हम y मान के अवकलन कर लें तो इसका अवकलन होगा 1/2a, लॉग का अवकलन 1/a धन x, a का अवकलन 0, x का अवकलन a ऋण इस लॉग का अवकलन a ऋण x, a का अवकलन 0, x का अवकलन ऋण 1 और c का अवकलन 0।
लघुत्तम ले लीजिए, तो ऋण से ऋण धन हो गया 1/2a, लघुत्तम होगा हमारे पास a धन x, a ऋण x, और जब गुणा करेंगे आप तो ये होगा a ऋण x, ऋण से ऋण धन हो चुका है a धन, ये x x कट जाएगा, 1/2a, ये हो गया 2a बटे a वर्ग ऋण x वर्ग, 2a से 2a कट गया, दैट इज 1/a वर्ग ऋण x वर्ग। तो ये जो हमारे पास फलन है इसका जो अवकलन है 1/a वर्ग ऋण x वर्ग है, इसलिए समाकलन जो होगा 6th वाले का वो ऑप्शन होगा बी वाला।